Now come to the next example on round robin. There are 4 processes P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम और बस टाइम गिवन है. यहां पर आपको राउंड रॉबिन के क्वेश्चन में ऑलवेज टाइम क्वांटम भी गिवन होगा. इस क्वेश्चन में आपको टाइम क्वांटम 2 गिवन है. कहीं बार RR2 भी लिखा होता है. इट मींस राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 2. RR3 मतलब राउंड रॉबिन विद टाइम क्वांटम 3 एंड सो ऑन. आपको कैलकुलेट करना है एवरेज रेस्पॉन्स टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम. क्लियर है. अगेन वैसा ही कि अगर गैंग चार्ट अच्छे से बन गया तो सब कुछ इजीली सॉल्व हो सकता है. और साथ में चूंकि ये राउंड रॉबिन है तो रेडी क्यू मेंटेन करना कंपलसरी है. नाउ सबसे पहले 0 पे P1 प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हुई. 2 यूनिट, अब इसको 5 यूनिट चलना है. P1 प्रोसेस विल एंटर इनटू रेडी क्यू. 2 के बाद नेक्स्ट प्रोसेस. अब चूंकि 2 पे कोई और प्रोसेस नहीं आई तो अगेन P1 प्रोसेस ही रेडी क्यू में जाएगी और वापस से रेडी क्यू से कहां आ जाएगी, 4 तक ये आ जाएगी. यहां पर 4 पे कौन आ गया है, P2 आ गया है या ना. 4 पे P2 आ गया है तो P2 को लगा दो क्योंकि वो 3 पे ही आ गया था. नाउ P1 का एक रिमेनिंग है या ना. एक रिमेनिंग है तो P1 को मुझे मजबूरन इसके पीछे अटैच करना पड़ेगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ P2 विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट. कब तक, 6 तक. 6 तक और कौन आ गया, P3 भी आ गया. इसका रिमेनिंग कितना है, अब 3. तो P1 भी था, P3 अब अटैच और हो गया पहले तो, और ये तो जा चुका था और अब इसका रिमेनिंग है तो P2 अटैच कर दिया. क्लियर है. नाउ अब नेक्स्ट कौन है, P1. P1 कब तक, 7 तक है ना. और P1 कंप्लीटेड, डन. उसका काम 5 यूनिट काम हो गया है. लेकिन P4 अब आपके पीछे अटैच हो जाएगा क्योंकि 7 पे P4 अराइव होता है और P1 का काम डन हो गया. नाउ P3 को कितना काम कंप्लीट करना है, 3 यूनिट ऑफ टाइम. और पहली बार उसको मौका मिला है तो 2 यूनिट चलने के बाद वो अगेन कहां पर लगा दिया जाएगा, क्यू में पीछे लगा दिया जाएगा है या ना. नाउ P1 अब P3 हो गया. नाउ P2 को कितना कंप्लीट करना है, 3 यूनिट. तो 2 यूनिट करने के बाद एक और पेंडिंग रहेगा तो P2 को भी अब कहां लगा देंगे, पीछे लगा देंगे. क्लियर है. नाउ P4 को मिला 13 पे और चूंकि इसको 2 यूनिट ही चलना था और वो कंप्लीट करके 13 पे कंप्लीट हो गया और वो बाहर चला गया. P3 जो कि एक बार चल चुका है तो एक पेंडिंग है, ये भी डन हो चुका है. अब बचा है आपका P3 का एक यूनिट. P3 विल एग्जीक्यूट टिल 14 क्योंकि 13 से 14 एक उसका भी कंप्लीट हो गया. और लास्ट में P2 जो कि एक और कंप्लीट हो गया तो उसको 15. और सम देख लो, 5 + 5 + 3 + 2 15 पे काम कंप्लीट हो गया. नाउ अब अगर कोई आपको पूछे पहले नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट स्विच, तो कॉन्टेक्ट स्विच कितने बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉन्टेक्ट स्विच. ऐसे में हम कभी भी फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर नहीं करते हैं. बात समझ में आई.
लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लिसिटली बोला गया है तो आप कंसीडर कर भी सकते हैं। नाउ अब अपना केस आता है, मेरे को निकालना क्या है, एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम होता है पहला रेस्पॉन्स कितनी देर बाद मिला उन सब का एवरेज। क्लियर? P1 को रेस्पॉन्स मिला 0 पे, 0 माइनस 0 0। P2 को रेस्पॉन्स मिला 4 पे, आया था 3 पे 1। P3 को रेस्पॉन्स मिला 7 पे, आया था 5 पे 2, 7 माइनस 5 2। और P4 को रेस्पॉन्स मिला 11 पे, आया था 7 पे, दैट इज 4। और नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 4। क्लियर? तो 4 प्लस 2 प्लस 1 7/4 आपका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम है। राउंड रॉबिन का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि इसका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम सबसे कम होता है। क्यों कम होता है? उसकी वजह यह है क्योंकि आप सबको एक एक टाइम क्वांटम तो देते जा रहे हो ना। जब जब जो आ रहा है थोड़ी सी देर के बाद उसको अपना टर्न मिल रहा है। क्लियर है? तो राउंड रॉबिन रेस्पॉन्स टाइम में बहुत ही बेटर परफॉर्म करता है। मतलब ये एवरेज रेस्पॉन्स टाइम जो है वो सबसे छोटे से छोटा होगा। क्लियर है? नाउ बाकी लोगों का एवरेज रेस्पॉन्स टाइम एल्गोरिथम्स का काफी बड़ा होता है। नाउ अब आता है आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम? कंप्लीशन माइनस अराइवल। तो कंप्लीशन पीछे से देखते चलिएगा। P1 कब कंप्लीट हुआ? 7 पे, 7 माइनस 0 7। P2 कब कंप्लीट हुआ? 15 माइनस 3 12। P3 कब कंप्लीट हुआ? 14 माइनस 5 9। और P4 कब कंप्लीट हुआ? 13 माइनस 7 6। है ना? तो 12 प्लस 7 इट्स 19 प्लस 9 इट्स 28 प्लस 6 दैट इज 34। 34/4 है ना? तो ये आपका 8.5 आता है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नाउ अब आता है आपका नेक्स्ट एवरेज वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या? कंप्लीशन माइनस अराइवल AI प्लस BI, क्योंकि यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, नहीं तो CI माइनस AI माइनस BI होता है, तो इन दोनों का सम CI कंप्लीशन टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम 7 माइनस 5 2। P2 का कंप्लीशन टाइम 15 माइनस 8 7। इसके बाद P3 का कंप्लीशन 14 माइनस 8। 14 माइनस 8 कितना हुआ? 6। 14 पे कंप्लीट और ये 8 6। और P4 कंप्लीटेड ऑन 13 माइनस 9 दैट इज 4 है ना? 4। 2 प्लस 7 9 प्लस 6 15 प्लस 4 19/4 है ना? 19/4 आपका एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 34/4 और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम 7/4 आ गया। क्लियर है? दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।